अबे इसने तो मतलब पूरी लंबी लाइन लगा दी है लानत की यार, बर्बाद कर दिया इसने। लाइन क्या लगा दी इसने, क्रिकेट ही खा ली पाकिस्तान की। 32 रन नहीं बना पा रहा ये, पाकिस्तान की क्रिकेट खा ली इसने यार इसके चक्कर में, मतलब। और ये जैसी पूछो ये ना आता है, अबे आखिर वो बच्चे क्या सड़ जाएंगे डोमेस्टिक में पड़े। ऑब्वियसली जहां अब्दुल्ला शान ने रन्स किए वहां बाबर आजम ने आज नहीं कुछ किया, 50 भी वो नहीं कर पाए। मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा बाबर आजम पे, फिर लोग कहते हैं कि जी बाबर कहां से आ जाता है, अब टीम में है की वजह से। लेकिन बाबर के ऊपर सवालिया निशान है कि अगर वो फ्लैट विकेट्स में भी रन नहीं बनाएंगे, अब्दुल्ला शफीक ने भी रन बना दिए कि भाई बेहतरीन मौका है, गर्मी है, विकेट फ्लैट है, और मुझे लगता है कि ये 5 अबे इसने तो मतलब पूरी लंबी लाइन लगा दी है लानत की यार, बर्बाद कर दिया इसने। लाइन क्या लगा दी इसने, क्रिकेट ही खा ली पाकिस्तान की। 32 रन नहीं बना पा रहा ये, पाकिस्तान की क्रिकेट खा ली इसने यार इसके चक्कर में, मतलब। और ये जैसी पूछो ये ना आता है, अबे आखिर वो बच्चे क्या सड़ जाएंगे डोमेस्टिक में पड़े पड़े। थोड़ी सी ना अंदर से एक शर्म आ आदमी जाती है। एक आदमी नाम लेने वाला नहीं था मुल्तान में। मेरा ख्याल से बाजिद खान मुल्तान ने में जब जो इसकी उन्होंने ड्राइव लगी है ना एक औंधी, अब वो मुंह पे गेंद कर रहा था, वो थक गया था। मुल्तान में दो ही कार्स को देनी थी नई बॉल इन्हें वोक्स के साथ, कार्स को। अब तक 2 और आउट हुए होते। मुल्तान में दो ही लोगों को जानते हैं मुल्तान के लोग, हाँ। एक वीरेंद्र सहवाग और इंजमाम, बस। हाँ, और किसी को नहीं जानते, किसी घंटे को नहीं जानते। हाँ। भाई वो उमरते बोलते हमारे घंटे से मेरा ख्याल से मुल्तान में ही नारे लगे थे इनके खिलाफ। मुझे अच्छी तरह याद है जो 2 साल पहले लड़कों ने लगाए। नहीं, आप समझे नहीं, देखें बच्चे औरों के लिए क्यों नहीं लगा रहे। बच्चे जो समझदार बाशऊर हैं, उन्हें दिख रहा है कि 4-5 साल से एक ही आदमी को बेच रहे हो और उसके पास से क्या निकल रहा है, यूएसए की शिकस्त। जब तुम खुश दिल के लिए नहीं बोला कि अगर हम गलत थे तो हमने कैसे बताया था यूएसए हरा देगा आपको T20 में। आप नहीं समझ रहे हो, आप इजी ले रहे हो चीजों को, आप जिल्लतें समेटने की तैयारियां कर रहे हो। डे बाय डे उसमें इजाफा हो रहा है। अरे पाकिस्तान जो है वो यहाँ खड़ा था इस टेस्ट मैच में, और इन दोनों नाकाराओं ने, सऊद और बाबर ने क्या हाल किया है। दोनों मिलके 150 के करीब बॉलें खेल गए और दोनों ने मिलकर उन 150 बॉलों पे 100 रन नहीं बनाए। दोनों जो है ये जनाजे सुबह ही सुबह निमट जाएंगे। हाँ, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। अब क्योंकि जो आपने एक मुझे तो अफसोस होता है गिरे निकल्स वालों पर। अब एक बैट उन्होंने ट्रेवस हेड को भी दिया, एक शान को दिया है, एक शान ने लाज रख शान कॉपी लाया हालांकि ये हाँ, शान को एम्बेसडर बना दो भाई टेस्ट मैचेस में आप। हाँ, उस बेचारे का क्या कसूर है। ठीक है, उसने अपने गेम पे काम किया, इम्प्रूव करके आया वो इतनी उम्र में यार। दूसरा गिरे निकल आपने देख लिया था, एक बाकी है गिरे निकल निकल है ये नहीं, तो उसकी खैर है यार। देखें वो फिर भी हालात के हिसाब से टेस्ट में खेल रहा है आजकल वो हालात के हिसाब से खेल रहा है। लेकिन ये शान मसूद की इनिंग के बाद ये 3-4 बैटर पड़े में, आगा भी है, रिजवान इनफॉर्म है, आगा सलमान मौजूद है जो अग्रेसिव खेलता है, पॉजिटिव। फिर आपने इस बार बॉलिंग ऑलराउंडर, आप उसे बॉलिंग ऑलराउंडर समझते हैं, आमिर जमाल को आपने वो तक डाला हुआ है नंबर 8 पर। उसके बाद नसीम बैटिंग कर लेता है। आप इतने खौफ में 250-300 रन के बाद से तुमने मरी फैला दी यार। जब से शान बेचारा क्या आउट होके गया, ऐसा लगा है वाकई कि जैसे पर्थ में बॉलिंग हो रही है, रोके ही जा रहे। अब आपने एक अबे टुक टुक की औलाद दो, दुल्हन तैयार करी, प्रैक्टिस में बल्ला सीधा किया करो। ये सुबह रात में उसकी रुखसती है, शाम में उसकी नोच नाच के फेंक दिया आपने उसको। मतलब यार कमाल हो गया, कोई बोलने वाला नहीं इसके ऊपर। कम से कम अकाउंटेबल करें इनको। बाबर आजम और सऊद शकील, मैं इसको यही कह रहा था, अभी यहीं पे बात हो रही थी कि वो अपने डिफेंसिव माइंडसेट से ही आए थे। हाँ, सऊद शकील ने आती 2-3 चौके मारे हैं, उनके माइंड में है, लेकिन वही ना 70 बॉलों 30, 70 बॉलों पर 25, और बाबर वही हुआ इस फ्लैट विकेट पे भी बाबर LBW आउट हो। वही ना प्रेशर माइंड पे क्रिएट किया था। रिजवान भाई, एक आपको याद है ना, पहले हम बातें किया करते थे यार बाबर पे प्रेशर बड़ा होता है क्योंकि साथ टीम वाले साथ नहीं देते। आज बाबर पे प्रेशर नहीं था। आज आपको एक अच्छा खासा स्टार्ट मिला था। अब्दुल्ला शफीक ने 100 किया हुआ था, उसने 150 किया हुआ था, तब बाबर आजम खेलने आए थे। कोई टीम प्रेशर नहीं था उसके ऊपर, अपनी गेम खेलनी, तो बड़ा अच्छा खासा खेल रहा था। 5 चौके बड़े प्यारे मारे। लेकिन पता नहीं क्या होता है, इतना रुक के खेलना कि 71 बॉले बाबर ने खेली, 5 चौके मारे, 20 रन ये आगे।
10 सिंगले की, 30 रन हो गए बाबर के। 15 बॉलों में बाबर ने किया 30 स्कोर, 56 डॉट बॉल खेली बाबर आजम ने, वो जो कि वजह बनी है इसके आउट होने की। ये क्या, जब एक साइड पे जो शान मसूद इतना तेज खेल रहा है तो आप क्यों नहीं खेल सकते? आपको तो ज्यादा जरूरत है कि आपको जल्दी से 50 करो, मेरे जो ऊपर एक कलंक चल रही है वो उतरे। अब बाबर आजम को हम बातें कर सकते, बांग्लादेश वाली सीरीज में आउट ऑफ फॉर्म है, फॉर्म में तो आ गया था चैंपियंस कप के अंदर। हमने तो ये कहा था ना, अगर अब इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चलेगा तो फिर हम कहेंगे यार ये तो फॉर्म में था चल रहा। तो वो लोगों की बातें फिर सही हो रही है। लोग जो कहते हैं कि बाबर आजम डोमेस्टिक का किंग, इंटरनेशनल के अंदर बाबर फ्लॉप है, अब तो बातें सच्ची हो रही है। हम कैसे डिनाई कर सकते अगर बाबर परफॉर्म नहीं करेगा? कर सकते, देखें हम नहीं कर सकते नहीं हम। अब आप ये देखें कि एक टाइम ये था कि आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड करते थे बाबर आजम को, लेकिन अब आप जो है ना रियलिटी और लॉजिक जहाँ पे आप ये समझते हैं कि हाँ यार ये आज मुझे इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए तो आप नहीं करते, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कोई 2-2 साल हमने ठेका लिया है, हमारे पास ठेका नहीं है 2 साल का कि जी हमने बाबर आजम को या किसी भी पाकिस्तानी फ्लॉप क्रिकेटर को जो हरवा रहा है हम उसका क्यों ठेका लेंगे? हम देखिए अगर आज हमने वेल डन किया शान मसूद, देखिए वेल डन उसके 150 पे तो चले है ही है, उसके स्ट्राइक रेट पे जो है ना वो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, साथ साथ ही दूसरे को भी। लेकिन अब आप जब 51-52 डॉट खेल लेंगे इसका मतलब यह है कि आप 40-50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं जिसका सफा हस्ती से नाम मिट गया है। जब देखा जी नहीं आप करें कंप्लीट। तो अब आपको जाना पड़ेगा कि जी हमने 35 ओवर में तेज खेलना है उस माइंडसेट के साथ। रोहित शर्मा क्या कहा अपनी टीम को, तो फिर रिजल्ट क्या मिला आपको? अगर आप ये 52-54 गेंदे डॉट खेलेंगे तो रिजल्ट क्या आपको मिलेगा? रिजल्ट या ड्रॉ या आप फ्लॉप या टीम मैच हारेगी। और आप फ्लॉप हो गए एक मरतबा, फिर फ्लॉप हुए। आप देखें 52-54 गेंदे खेल रहे हैं उस मौके पे जब सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हैं और अच्छा खासा स्कोर लगा हुआ है बोर्ड पे, आप पे कोई प्रेशर भी नहीं है, आपके पार्टनर ऑब्वियसली जहां अब्दुल्ला शान ने रन्स किए वहां बाबर आजम ने आज नहीं कुछ किया, 50 भी वो नहीं कर पाए। मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा बाबर आजम पे, फिर लोग कहते हैं कि जी बाबर कहाँ से आ जाता है, अब टीम में है तो नाम तो आएगा ना भाई, सीधी बात है। जितना मर्जी बाबर आजम मेरी जान आप भाग लो, जो मर्जी कर लो, जब तक आप वापस जाके छुट्टी लेके अपनी फिटनेस पे काम नहीं करोगे आप मजीद अपने ऊपर प्रेशर डालोगे। आपने हमेशा कोशिश की विराट कोहली से कुछ सीखने की, कुछ ना कुछ सीखने की, तो विराट की एक स्टेटमेंट से कुछ सीख लो। जब विराट कोहली सो कॉल्ड आउट ऑफ फॉर्म में थे तो वो ये कहते थे कि यार मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैं बस क्रिकेट और रन्स के पीछे भागता जा रहा था कि नहीं मैंने करना है, नहीं मैंने करना है, मैं खेलूंगा, मैंने रन्स करने हैं। लेकिन क्या चीज़ उनको काम आई जब उन्होंने ब्रेक ली। अब हर बंदे के अपने रिलीजियस मैटर हैं, हर बंदे की अपनी एक स्पिरिचुअल लाइफ है। विराट कोहली ने ऑफ टाइम लिया, वो उनके इंडिया के कोई फेमस पर्सनैलिटी हैं उनके रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में। विराट कोहली उनके पास गए, बड़ी फेमस पिक्चर्स भी आई थी, उन्होंने एक ब्रेक लिया, उनको दिमागी सुकून मिला होगा और वापस आके उन्होंने रिलैक्स होकर रन्स किए। बाबर आजम को भी एक ब्रेक लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पिरिचुअल ब्रेक लेनी है, मैं ये नहीं कह रहा, जो आपका दिल करता है आप उस ब्रेक में करें। आप अपने क्रिकेट से दूर जाके आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पे जा सकते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ कहीं पे जा सकते हैं। आप उस ऑफ टाइम में अपनी डेफिनेटली आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी। क्रिकेट से हटके आपको अपना वजन कम करना है। देखें बाबर आजम जैसे बैटर्स की स्ट्रेंथ क्या है कि वो अपनी नीचे डाउन द ग्राउंड जो शॉट्स खेलते हैं, कवर ड्राइव वगैरह, वो ज्यादा रन्स अपने उन शॉट्स की वजह से बनाते हैं। ये देने की जरूरत बाबर और सऊद शकील ने आके गेम के टेम्पो की माबैन एक कर दी, एक आवाज नहीं निकली। नहीं उस वक्त तो झुकते चल रही थी, मैं सरफराज नवाज और इम्मी, हम लोग जो है इंग्लैंड में खेल रहे थे। इम्मी ने जो इनको दिया था ना टिम्मी, जब ये अपने लिए खेले थे 92 के वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में 100 के लिए, तो ये तो हमें पता था हलवा बट रहा होगा, मिठाइयां तकसीम हो रही होंगी जब मेरा घंटा खेल। भाई ये भी ऐसी बैटिंग करते थे 250-60 जा बन
15 में 210 ही बनते थे, क्योंकि ये अपने रन्स में लग जाते थे। आओ मैं बताऊं इंग्लैंड पे रिवाइवल किसका ये होगा। ठीक बोला था एक बार मोहम्मद यूसुफ ने कि आप सिर्फ इंग्लिश के टीचर हैं, हाँ तो सच बात है, ये तो हम और शान के आगे तो इनकी इंग्लिश भी नहीं चलेगी, क्योंकि मसला ये तो ये था, सीखे हुए टीचर है। वो जो शान तो बचपन से इंग्लिश है। वो जो एथर्टन और गावर कह रहे थे ना, उस सुबह सुबह इनको बुरा लग रहा था, तो उनकी रहनुमाई करने के बजाय हाँ। उनके साथ मिल गए। हाँ रोड है, बेकार है, हाउ पीसीबी, वेयर पीसीबी, व्हेन पीसीबी। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी लानत है। जरा सा टी के बाद आया तुम्हारा मतलब पसंदीदा पाकिस्तान खिलाड़ी के खेलने, कप्तान की तो तुम्हें खूबसूरत इंग्लैंड के इनिंग को किस्से याद आने लगे बैठ के वहां पर। है ये ज्यादती है यार, ये ना किया राइट जाए ऑफ भाई। करना, पाकिस्तान और- के हाँ। कप्तान की खूबसूरत इनिंग को राइट ऑफ करना, नहीं, मैं नहीं, आज तो परेशान हूँ भाई। सीधी सी बात ही, ये भर्ती पूरी हो रही है। अगर जी हाँ। पोस्ट मैच में बैठ के शान के साथ कोई बात जी हाँ, हो रही बड़ी होगी, ज्यादती है, बड़ी ठीक है? ज्यादती मगर है भाई। हमारे लिए तो भाई यार मेरे ख्याल में ओपनर अगर मैं होता ना, खुदा की जी कसम, हाँ। मैं आज के बाद क्रिकेट छोड़ देता, मैं ओपनिंग करना ही छोड़ देता, बल्कि शर्म मैं आनी 12वां नंबर चाहिए, रख देता। शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के वो टेस्ट के तमाम ओपनर्स, चलो तमाम की बात आ जाता हूँ, हालांकि खान साहब को निकाल दूंगा इसमें से मैं, माजिद खान साहब को, मगर तमाम ओपनर्स यार, मतलब तुमने तो आज शान ने जो कुछ किया है, ये तो मैंने तो पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में नहीं सुना ही नहीं है। अबे देखा तो आज है, तो ये तो बिल्कुल ही अनोखा काम कर गया। शान की प्लानिंग ये बता रही थी कि मैंने इस सिचुएशन को भरपूर यूटिलाइज करना है, नहीं कि थकी भी है सिचुएशन, मैंने थका के मारना है, और मारा भी उससे 4.5 पौने 5 के एवरेज पे वो लेके चला यार। क्या बेहतरीन सेशन खेल के गया झटका फिर सेशन। उसके बाद उसने खाने के बाद जो खेल पेश किया, वो भी सबके सामने 150 करना आसान नहीं है भैया, रना बॉल भी, ये बता दूं मैं आपको। तो यार उसके साथ शफीक ने दुकान सुस्त चलाई, मगर ठीक चलाई, चलो यार ठीक है, चिपका हुआ था साथ, उसकी भी जुगाड़ लगी हुई थी, उसको भी लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं इस किस्म के बल्लेबाज पर यार। मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत उम्मीदें लगवा दी तुम लोगों ने, बहुत सोशल मीडिया पे। अबे हमें देख कर ना आजकल हर बड़े वाले को और हर छोटे वाले को एक बात सूझी है कि यार तुक्के में कुछ भी बोल दो, शायद हमारी बातें भी ठीक हो जाए। कोई शान मसूद के 200 प्रेडिक्ट कर रहा है, देखने के बाद कोई बात कर रहा है बाबर का 100 पक्का है। ऐसी पक्का है यहाँ से की वजह से। लेकिन बाबर के ऊपर सवालिया निशान है कि अगर वो फ्लैट विकेट्स में भी रन नहीं बनाएंगे, अब्दुल्ला शफीक ने भी रन बना दिए कि भाई बेहतरीन मौका है, गर्मी है, विकेट फ्लैट है, और मुझे लगता है कि ये 5वें दिन जाकर विकेट टर्न करेगा, स्पिनर को हेल्प करेगा, क्योंकि मुल्तान का विकेट नेचुरली तौर पर टर्नर है। बेशक इन्होंने फ्लैट विकेट बनाया, लेकिन आप देखोगे कि आखिरी दिन जाके आपको ये टर्न होता हुआ नजर आएगा, ये विकेट आपको टर्न करता हुआ नजर आएगा 5वें दिन। तो उस लिहाज से ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि इंग्लैंड ने आखिरी इनिंग में 5वें दिन जो बैटिंग करनी है, और ये तो नजर आ रहा है कि ये मैच 5वें दिन तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि विकेट फ्लैट है। कल का भी आधा दिन से ज्यादा पाकिस्तान खेलेगा, फिर इंग्लैंड खेलेगा, एक दिन आप आगे मिला लो, 1.5 दिन वो खेलेगा, फिर दोबारा बैटिंग के लिए आएंगे, तो 5 दिन में ही इसका नतीजा आएगा। अब वो आया ड्रॉ आता है, पाकिस्तान जीतता है या इंग्लैंड की तरफ जाता है, ये तो वक्त आगे से आगे बताता जाएगा। लेकिन ये तो नजर आ रहा है आज खेल के बाद के 5 दिन का खेल होगा ही होगा, तो उस लिहाज से पाकिस्तान को ये फायदा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि चौथे दिन के बाद से ये पिच जो है वो टर्न करेगा, यहाँ पे स्पिन होगा। क्योंकि बेशक इन्होंने थोड़ा थोड़ा ग्रास छोड़ा था, विकेट को फ्लैट रखा था, लेकिन धूप जितनी तेज आ रही है, जिस तरह टाइम गुजरेगा, विकेट में थोड़े से आप कह लो कि हल्के हल्के क्रैक्स आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्के हल्के क्रैक्स पड़ेंगे, धूप पड़ेगी, और डे 5 में आपका स्पिनर्स को इस पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलना है। अब क्वालिटी स्पिन अगर होगी, जाहिर है अगर आप देखो तो दोनों टीमों में, अगर आप इंग्लैंड और पाकिस्तान में दोनों टीमों में देखो तो क्वालिटी स्पिनर्स नजर नहीं आते एज कंपैरिजन। अगर आप इंडिया की टीम में देखते थे, इंडिया बांग्लादेश में, तो वहां पे अश्विन थे या जिस तरह से जडेजा बॉलिंग कर रहे थे, वो आपको स्पिन क्वालिटी बहुत हाई नजर आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान में इब्रार है, अभी उनको भी अपने आप को स्टैब्लिश करना है, यंगस्टर हैं, कोई इतनी परफॉर्मेंसेस है नहीं, इतना कोई पास्ट में कुछ ऐसा है नहीं उनके पास भी।